नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वेब डिजाइनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले, जिसमें HTML हो गया, CSS हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर आपको बताना है कि वेब पेज शुरू करने के लिए हमें कौन से टैग्स की जरूरत होती है और इनमें से इम्पोर्टेंट टैग्स जो है वो कौन कौन से हैं। ओके, तो सही टैग का सीक्वेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है, HTML आता है। ये मैंने आपको HTML कराया था, तभी आपको बता दिया था। HTML के बाद जो है वो हमारा क्या आएगा, टाइटल आएगा। ओके, तो टाइटल नहीं, हेड के अंदर जो है वो टाइटल रहता है, देन उसके बाद बॉडी रहती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो याद रख लेना, ये जो है वो सिक्वेंस रहता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको वेब पेज पर प्लेन कलर बैकग्राउंड जोड़ने के लिए किस टैग का यूज करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेब पेज है और उसमें आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो डालना है, वो भी प्लेन, तो आप इसमें से किस टैग का यूज करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, यहाँ पर बीजी कलर जो है वो हम यूज करेंगे। तो ये वाला तो कोई सीक्वेंस होता ही नहीं है, और यहाँ पर ये कलर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें जो है बैकग्राउंड में कलर चाहिए, तो इसीलिए जो है वो हम इसके बीजी कलर का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बॉडी में बीजी कलर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को रेफरिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है और उसको हमें रेफर करना है, पेज से लिंक करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा जो है वो यहाँ पर मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये भी मैंने आपको बताया है। तो लिंक, रिलेशन, स्टाइल शीट, टाइप, और यहाँ पर ये सारा चीजें जो है वो, और ये जो है वो बात की जाए तो CSS फाइल का जो है वो नाम रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है वो लिंक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि एलिमेंट की फॉन्ट साइज को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से की जाने वाली CSS प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉन्ट साइज को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें जो है वो यहाँ पर किस की का जो है वो यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल साइज, तो एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ओके, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। फॉन्ट साइज के लिए जो है वो इसमें से किसी का भी यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, W3 स्ट्रिप क्लास के लिए उपयोग किया जाता है। स्ट्रिप टेबल की डिस्प्ले करने के लिए, केबल को डिस्प्ले करने के लिए, बॉर्डर और टेबल डिस्प्ले करने के लिए, बिना बॉर्डर के टेबल को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये सब मैंने जब आपको टेबल बनाना सिखाई थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था। ये W3 की बात की गई है, बस इतना सा जो है वो अंतर है। तो जो बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रिप टेबल को डिस्प्ले करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उस क्लास को पहचाने जो, तो ये क्वेश्चन छोड़ो, इसमें कुछ मतलब नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज किस प्रकार का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, असेंबली लैंग्वेज, या बात की जाए हाई लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट बेस होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कोर एंगुलर जावा स्क्रिप्ट डायरेक्टिव नहीं है, निम्न में से कौन सी कोर एंगुलर जावा नहीं है। तो डायरेक्ट याद रखना है, एनजी स्टेट जो रहती है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं, तो एनजी स्टेट जो रहती है वो डायरेक्टिव नहीं होती है। बाकी के ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फोटो एडिटिंग से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सर्च इंजन से नहीं पूछे जाएंगे। इसमें से आपको बताना है कि H1 H2 से बड़े आकार का टेक्स्ट है। देखिए, H1 जो है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम जाता है। तो H1 H2 से सब बड़े आकार का टेक्स्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, BR एलिमेंट का उपयोग क्यों करते हैं हम, पैराग्राफ को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट में पैराग्राफ को जोड़ने के लिए। तो BR का हम ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, ना कि जोड़ने के लिए, है ना। तो ये सब मैंने आपको वहां पर कराया था। तो BR, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक्सटर्नल स्टाइल शीट से लिंक करने के लिए आप अपने पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरलिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे संबंधित है। वैसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना। तो नहीं कर सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा दरअसल, ठीक है ना। तो इसका आंसर कहा जाए कि नहीं कर सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये छोड़ो अभी, ये भी मतलब का क्वेश्चन नहीं है।
ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव होती है या नहीं होती है। देखिए केस सेंसिटिव और केस नॉन सेंसिटिव क्या होती है, जैसे कि HTML हो गई, तो ये जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें आप चाहे कैपिटल में लिख लो चाहे आप स्मॉल में लिख लो, काम हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट की वहीं पर बात की जाए तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ओके, तो जो कैपिटल में है उन्हें कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, जो स्मॉल में है उन्हें स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। HTTP सुरक्षित है, ये छोड़ो, इसका भी कुछ मतलब नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें हमसे क्या बोला कि सबसे छोटे आकार की हेडिंग पूछी गई है HTML में, तो सबसे छोटे आकार की अगर HTML की बात की जाए तो H6 होती है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो कराया हुआ है, तो इसमें जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। H1 जो है वो सबसे बड़ी होती है और H2 जो है वो सबसे छोटी रहती है। H6 क्योंकि 6 ही जो है हेडिंग आपको देखने को मिलती है। H1 सबसे बड़ी और H2 जो है H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ जाता है कि टोटल कितनी हेडिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है, तो 6 हेडिंग देखने को मिलती है। तो इसको भी आप याद रख लेना है, सीधा सीधा डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन देखिए, HTML पेज पर कौन से टैग का उपयोग करके पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पिक्चर डिस्प्ले ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, IMG टैग का यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है, तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स, पेड, ट्राईवेयर या श्योरवेयर। तो ये ओपन सोर्स होता है, आप ऐसे ही डाउनलोड करके जो है बिना परचेज किए हुए इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, पेंट ब्रश ये फोटोशॉप से है तो इसे कुछ मतलब नहीं है, ये भी छोड़ो। नोटपैड की फाइल जो एक्सटेंशन होती है वो किस में आपको देखने को मिलती है। तो नोटपैड की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो हम किस में देखते हैं, तो .txt में देखने हैं। .txt यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नोटपैड मेनू बार में आइटम नहीं है, इनमें से कौन सा आइटम मेनू बार में नहीं होता है, फॉर्मेट, व्यू, टाइटल या एडिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल हमारा जो है वो टाइटल में देखने को मिलता है। बाकी मेनू बार जो रहता है नोटपैड उसमें फॉर्मेट, व्यू और एडिट ये सभी देखने को मिलते हैं। IP एड्रेस आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेबसाइट वेब पब्लिशिंग टूल क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि वेबसाइट हम बनाएंगे तो उसको अब अगर हमें पब्लिश करना रहेगा तो उसके लिए हमें किस टूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो फ्रंट पेज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब पब्लिशिंग टूल जो रहता है वो फ्रंट पेज रहता है। फाइल प्रकार डॉट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल को इंगित करता है। तो ये यहाँ पर एक्सटेंशन दिया हुआ है और पूछा गया तो .doc। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट जो MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो वही जब आपसे पूछा जाता 2003 तक का था, उसके बाद जो है वो चेंज हो गया था तो एक्स लिखा मिलने लगा था। तो डॉक जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एप्लेट जो है ये आपसे पूछा जा सकता है एप्लेट, क्योंकि ये जो है वो बात की जाए तो जो जावा प्रोग्रामिंग में वहाँ पर यूज होता है। तो एप्लेट ये क्या होता है, एप्लेट की मैं आपको सिंपल सी इंफॉर्मेशन दूं तो प्रोग्राम कैन बी एम्बेडेड इन अदर एप्लीकेशन, प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अदर एप्लीकेशन सेक्टर। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, इसमें जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, इनबिल्ट रहती हैं, एम्बेडेड रहती हैं दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू। जावा स्क्रिप्ट, जे क्यूरी एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ये सही है या गलत है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, जे क्यूरी एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, तो लाइब्रेरी होती है जावा स्क्रिप्ट में जो कि एक जे क्यूरी जो कि जावा स्क्रिप्ट में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ कि इनलाइन CSS का प्रयोग सिंगल एलिमेंट पर यूनिक स्टाइल देने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इनलाइन CSS का। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था कि एक होती है इनलाइन हो गई, एक्सटर्नल हो गई, ठीक है ना, इंटरनल हो गई, ये जो है वो आपको देखने को मिलती है। तीन तरह की जो है CSS होती है। तो इनलाइन को हम जो है वो एक तरीके से एक ही एलिमेंट पर जो है वो अप्लाई करते हैं। इंटरनल हो गया तो उसे हम और भी एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल पर जो है वो एक्सटर्नल के द्वारा CSS के द्वारा हम सारी वेबसाइट को, पेज को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, वहां पर सारी चीजें बदल सकते हैं। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जितना हो क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा,
ओके। और मैंने ये वीडियो आज इसलिए रिकॉर्ड किया तो कि मुझे कुछ काम था, तो प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आपका नुकसान ना हो, तो कम से कम आप जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।